मेवात की पाक सरजमी पर मैं रमजान आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। इस वक्त हमारी मौजूदगी भूरिया की ग्राम पंचायत में है और यहां पर आज भोपाल सिंह खदरी HSSC चेयरमैन हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के उनका आज जन्मदिन मनाया गया। तमाम जानकारी देने के लिए मेरे साथ वकील यूसुफ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे बातचीत करूंगा। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। परिचय के मोहताज नहीं है, फिर भी शुभ परिचय आपका जानना चाहूँगा। जी नमस्कार, मेरा नाम वकील यूसुफ है और मैं हरियाणा जो जॉब्स है, गवर्नमेंट जॉब्स की जो अपडेट है, हरियाणा का नंबर 1 यूट्यूबर हूँ। हरियाणा जॉब सिटी यूट्यूब चैनल चल रहा है, लगभग 2 लाख फॉलोवर मेरे उस पर हैं। और योजना जो गवर्नमेंट सरकारी जो योजना है, चाहे वो केंद्र सरकार की योजनाएं हो, चाहे वो हरियाणा सरकार में, तो मैं नंबर 1 हूँ। हरियाणा में योजनाओं को कवर कोई नहीं करता मेरे अलावा, और वो सफलतम मैंने उसको चला कर दिखाया है। और सरकार ने भी इसकी जो है प्रशंसा की है, और सरकार ने भी मुझे स्पेशल अप्रोच किया है इसके लिए और विज्ञापन भी सरकार जो है इसको लेकर करार मुझसे करना चाह रही, क्योंकि आम जन तक मेरा जब ये चैनल मैंने शुरू किया, मैंने देखा BPL राशन कार्ड जब सरकार ने शुरू किया, BPL राशन कार्ड की बात करें, बुढ़ापा पेंशन की बात करें या आयुष्मान कार्ड की बात करें, साथियों CM साहब की एक वाक्य कहा करते थे रैलियों के अंदर, अब कुआं प्यासे के पास आएगा, कुआं प्यासे के पास आएगा। अब प्यासे को कुएं के पास जाने की जरूरत कौन नहीं, तो अब कुआं जो है, कुआं मतलब सरकार अब खुद थारे द्वार आ रही है, तो अब हमने सरकार के द्वार जाने की जरूरत ही कौन नहीं। आपका थम सारा का BPL राशन कार्ड घर बैठे बन रहा है। बताइए, मैं देखा मेरे पिताजी सरपंच रहे हैं, सब बड़ा राजनीतिक परिवार मेरा रहा है, तो हम जो है, मैं अपने ही बताऊं आपको, हमने BPL राशन कार्ड किसी का जारी कर दिया, मान लो किसी का भी कर दिया, 5,000 रुपए लेते थे। और हमारे पिताजी या दादाजी की भी मजबूरी थी, 5,000 इसलिए लेते थे क्योंकि आगे अधिकारी पैसा खाता था। मैं सच स्वीकार करने वाला व्यक्ति हूँ, ऐसा नहीं है, क्योंकि अधिकारी खाते तो हम पैसा लेते थे। और फिर जिसका हमने BPL राशन कार्ड बना दिया, उस पर हमारा हमेशा के लिए एहसान है। हमने थारा BPL राशन कार्ड बनाया, वोट मन नहीं दियो, ये था ना। सरकार ने BPL राशन कार्ड जारी किया, अब हुआ क्या, BPL जारी हुए, मैंने ही अपने गांव में देखा, सरपंच बोले हम मन ने जाए बनवाया था BPL। मैंने उस दिन शुरू किया और हरियाणा प्रदेश की जनता का बहुत प्यार मुझे मिला है, बहुत सहयोग मुझे मिला है। मैं तो उनका एहसान कभी नहीं उतार सकता, युवाओं का तो मेरे ऊपर हमेशा एहसान रहा है। और योजना वाला जो चैनल है वो उसका भी बड़ा सहयोग रहा, आम जन तक पहुँचाया कि BPL थारे सरकार ने घर बैठे जारी किए, कोई पैसा कौन नहीं लिया। तो यही मकसद था इनसे शुरू करने का। अब चेयरमैन साहब युवाओं की रिपोर्टिंग हम करते थे, तो चेयरमैन साहब से संवाद हमारा होता था, बड़ा प्यार मुझे माननीय चेयरमैन साहब का मिला है। एक मेरी तरह बिल्कुल जीरो पृष्ठभूमि से उठकर आज हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन है भोपाल सिंह खदरी। HSSC का चेयरमैन होना मतलब माननीय मुख्यमंत्री साहब का सबसे विश्वास पात्र होना, क्योंकि सरकार का जो मामला यहाँ टिका हुआ है वो ईमानदारी से नौकरी पर टिका हुआ है। तो ईमानदार व्यक्ति हैं, बहुत बेहतरीन व्यक्ति हैं। खदरी जाने का अवसर भी मुझे मिला, मेरे पारिवारिक संबंध है। और ये आप देख सकते हो, OP ओम प्रकाश नरवाल साहब हैं, DIG हरियाणा पुलिस के अंदर है, IPS रहे, वर्तमान में DIG हैं, और जॉइंट कमिश्नर पुलिस वर्तमान में फरीदाबाद है। मेरे राजनीतिक व सामाजिक गुरु DIG साहब हैं, तो DIG साहब हैं, ये गुरु जी हैं। बाकी पत्रकारिता में तो मेरे दैनिक सवेरा के संपादक हैं, अमर उजाला के भी संपादक रहे डॉक्टर सुरेंद्र धीमान साहब, वो मेरे पत्रकारिता के गुरु हैं। तो ये 3 मेरे गुरु थे। आज चेयरमैन साहब का जन्मदिन मनाने का काम किया है। जितने भी धार्मिक स्थलों में जो बच्चे पढ़ते हैं, चाहे वो मुस्लिम समुदाय की हम बात करें, मदरसों में पढ़ते हैं या मंदिरों में हों, या साथियों सिख समुदाय के लोग हों, या हमारे सिख, यहाँ तो बिल्कुल न्यूनतम संख्या है ही नहीं, ईसाई समाज भी नहीं है, अगर होते तो उनको भी हम करते। ठीक है, तो साथियों यहाँ जो है बुलाए गए थे सभी का, जो है जितने भी क्षेत्र में हमारे मदरसे हैं सब वो बुलाए, मंदिर में पुजारी हैं, बाबा हैं, मौलाना मस्जिदों में, उनको हमने वहीं वितरण करने का काम किया। उनका मान सम्मान जो हमसे हो पाया हमने किया। यहाँ लगभग जो है सैकड़ों की संख्या में बच्चे आसपास के मदरसे के हैं, यहाँ उनके लिए भंडारा किया जो हमसे बन पाया, और इनके लिए हमने जो है कंबल वितरण करने का काम किया। तो आज चेयरमैन साहब का 53वां जन्मदिन था। माननीय हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग चेयरमैन भोपाल सिंह खदरी जी आज आते, लेकिन उसकी मजबूरी थी, उनकी बेटी का जो आज इंगेजमेंट है पंचकुला के अंदर, वहाँ माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर भी जा रहे हैं, अन्य जितने भी तमाम के बड़े बड़े राजनीतिक हैं, चाहे कंवरपाल गुर्जर साहब शिक्षा मंत्री हरियाणा प्रदेश सरकार हो, अन्य जितने भी हैं वो सब वहाँ जा रहे हैं। तो आज चेयरमैन साहब ने इसके लिए मुझसे सॉरी भी बोला है कि बेटा मजबूरी है, कैसे भी लगा लो, नहीं अपने बेटे के पास मैं जरूर आता। तो वहाँ बेटी की सगाई है तो वो नहीं आ पाए। तो साथियों हमने जो है यहाँ जन्मदिन मनाने का काम माननीय चेयरमैन साहब का किया। इलाके की तमाम सरदारी थी, तीनों गांव के जितने भी धार्मिक स्थलों में पढ़ने वाले थे वहाँ कंबल वितरण किया। उनको जैसा हमसे खाना हो पाया हमने अपनी तरफ से उनको खाना करवाने का काम किया।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपना। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए स्पेशल। मैं RTV और रमजान भाई और तैयब भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ। आप यहाँ आए, अपना कीमती समय आपने निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चलिए दर्शकों, मेरे साथ ये वकील यूसुफ साहब जुड़ रहे हैं, जिन्होंने बातचीत की और लगा कि यकीन तौर पे जो हरियाणवी जो हमारी भाषा है वो आप सबके सामने बोली, नहीं, मैं एक क्योंकि चीज़ उस कल्चर में रहते हैं, वहाँ ये काम करते हैं और योजना के नाम से यूट्यूबर है, जो योजना अपने चैनल के माध्यम से बताते हैं। दूसरे, आज भोपाल सिंह खदरी जो चेयरमैन है हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के, उसका जन्मदिन को लेकर आज यहाँ पर कंबल वितरण का कार्यक्रम किया और जितना हो सका यहाँ गरीबों के लिए दिया। और फिर यहाँ पर एक खाने का भी इंतजाम किया गया है, जिसमें गांव के लोगों को बुलाकर उनको खाना भी खिलाया। मैं यह चाहूँगा आपसे और बधाई देना चाहूँगा वकील यूसुफ साहब को, जो इस तरह का सराहनीय कार्य कर रहे हैं और मेवात का नाम, क्षेत्र का नाम रोशन कर रहे हैं। मेरे पास पता लगता है मेवात का है। वो आपने एक शब्द यहाँ यूज किया ना कि हरियाणी बहुत अच्छी बोलते हैं, तो मेवात को लोगों को ताज्जुब आश्चर्यचकित होता है, यकीन नहीं करते। कई बार तो मेरे यार दोस्त मेरे पास फ़ोन करते हैं, वो वहाँ आसपास इलाके में चौराहे पे चर्चाएं चलती हैं, वो जो मेरे को जानता है वो कहता है ये तो मेवात का है। वो बोलते हैं ये मेवात का कौन नहीं, बात मैं अभी कराता हूँ। कई बार तो शर्तें लगी हैं, मेरे पड़ोस के गांव यहाँ भी शर्तें लगी हैं इसको लेकर। वो कॉल करता है जब लगता है, तो ये जो है हमने हरियाणा को टारगेट किया। मेवात की जनता हमसे जुड़ी है, लेकिन वो जानती नहीं है। आवाज़ की वजह से अब हमने ऑल इंडिया को टारगेट करना शुरू कर दिया। हर इतना ही मेवात का सहयोग मिला, बाकी वहाँ हरियाणा का हमारी आवाज़ की वजह से लैंग्वेज जो यूज़ करते हैं, क्योंकि यूजर पूरे हरियाणा का है, लगभग हरियाणा प्रदेश का कोई गाँव ऐसा नहीं है जो मुझे जानते नहीं। और विधानसभा चुनाव सर्वे एजेंसी का मेरा डंका हमेशा बजता है, सबसे ज्यादा देखे जाने वाला मेरा सर्वे है विधानसभा चुनाव। वो जो है मेवाती उस सर्वे से बहुत देखते हैं मेरे को, क्योंकि राजनीति में इंटरेस्ट यहाँ के लोगों को ज्यादा है। फिर दूसरा योजनाओं का, अब पढ़ा लिखा चैनल है, 2 लाख हरियाणा का युवा जुड़ा हुआ है हरियाणा जॉब सिटी, लेकिन उस पर युवा नहीं है। मेवात का युवा तैयारी नहीं करता सरकारी नौकरी की, तो इसीलिए उनको पता नहीं। अब दूसरा, जिस दिन मैंने वाईएम योजना चैनल क्रिएट किया, तभी अब मेवात के लोग जुड़ने शुरू हुए मेरे साथ, क्योंकि योजना सबके काम का है। अब हरियाणा जॉब सिटी में 2 लाख लोग हैं, एक भी मेरे गांव का नहीं है, क्योंकि वो बच्चा पढ़ा हो, फिर कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, फिर कंपटीशन में भी हरियाणा की तैयारी कर रहा हो, तो बहुत कम लोग मिलते हैं इसके। जबकि इससे वाईएम योजना है, ये 1 लाख पहुंच गया, इससे लोग जरूर जानते हैं, लेकिन ये नहीं पता मेवात का। ये आवाज़ आपने बोला ना कि आपकी आवाज़ से हरियाणा में लगता है, उससे ये चीज़ें ध्यान आई। तीसरा, HD सरकारी योजना है, ये भी जनता ने बड़ा प्यार दिया है। ऑल इंडिया खेलने लग गया, अब तो पूरा हिंदुस्तान खेलना है। हरियाणा जीत लिया, आप पूरे हिंदुस्तान जीतेंगे। 1 महीने के अंदर 62,000 सब्सक्राइबर होना बहुत बड़ी बात हो जाती है। 0 से 62,000 1 महीने के अंदर, यह सटीक दूंगा, विश्वास नहीं दूंगा, और घर घर तक पहुंचाऊंगा। मेरे साथ जुड़े हैं, ये नहीं कह पाएगा वो कि मुझे पता नहीं चला ये योजना कब आया कब चला गया, ये तो जुड़ा नहीं या देखता नहीं। तो CM साहब ईमानदारी से काम कर रहे हैं, घर घर आम जन की योजनाओं को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अब राशन को लेकर अभी हाल ही में मसला चल रहा है, आधे लोगों का राशन आ रहा है, आधे का नहीं आ रहा, क्योंकि गेहूं बाजरा चावल देता है केंद्र सरकार, भारत सरकार, हरियाणा सरकार देता है तेल और चीनी। इसको लेकर भी मैं अपने स्तर पर प्रयास कर रहा हूं। मेवात का जब काटा गया था शुरुआत में 4 महीने पहले, मैंने स्पेशल यहाँ CM हाउस में मैंने बात किया कि हमारे साथ ये धोखा मत करिए, मेवात के लोगों को आप राशन मत दीजिए। CM साहब, आप ईमानदारी से नौकरी देते हो, 70 साल में उतनी नौकरी नहीं लगी जितनी अब लगी है, ये सत्यता है। मेरे पड़ोस में यहाँ झुग्गी झोंपड़ियों में रहता है, जय बना बैठा है, जय है, वो सोचा नहीं, सपने में नहीं सोचा था उसने, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था। सरकार आई, ईमानदारी से किया, तो वो लोग भी, जब मैंने ये तर्क दिया तो उन्होंने कहा सर ये मेवात के साथ वो नहीं है, ये पूरे हरियाणा में पीछे से ही कमा रहा। अब दिसंबर में 40% काट लिया, लगातार कवरेज कर रहे हैं। सरकार भी बोल रही है खान साहब इतना डंका मत बजाइए, इस पे पीछे से कमा रहा है, क्यों ज्यादा होकर। मैं कहा सर ये गरीबों का मामला है, आप इसे ऐसा कर लीजिए 4-4 किलो से बंटवा दीजिए, सबको मिल जाए। अब 60-40 लोगों का नहीं आ रहा, 50 लोगों का राशन आ रहा है। अब गांव वाले क्या बोलते हैं, कोटा आड़ा खा गया, राशन डिपो वाला खा गया, बेईमान भरे, जबकि उनको ये नहीं पता कि पीछे सरकार ने ही राशन नहीं दिया, तो कोटा आड़ा अपने घर से थोड़ी ना देगा। अब तो अंगूठा चाल गया, अब थोड़ी ना ये कोटा आड़ा खा जाएगा, थारा अंगूठा लगेगा तो खाएगा, वरना खाएगा, खा नहीं सकता। तो इसको लेकर भी उम्मीद है सरकार ये जनवरी में पूरा करेगी। हमने तो कहा 4-4 किलो से पूरे गाँव में सबके लिए वितरण करवाइए, कम से कम उसमें सबको मिल जाए। अब पहले आओ पहले पाओ, 100 कट्टे आ रहे हैं मेरे गाँव में, 40 के पास, 40 जो पहले आ गए उनको दे दिया, 60 जो बच गए। अब डिपो वाले से क्या रखा है, भाई तुम जो है कह दो राशन खत्म, डिपो वाले झगड़ते हैं, इसको लेकर चल रहा है, एसोसिएशन के फोन भी आ रहे हैं, सरकार से समाधान करवाएंगे। बाकी आपको योजनाएं पहुंचाएंगे, ईमानदारी से पहुंचाएंगे। आप आए अगेन, मैं फिर धन्यवाद आपका देना चाहता हूं, आपने अपना कीमती समय। चलिए मैं एक और सवाल आपसे पूछता हूँ, तमाम क्षेत्रवासी आपको सुन रहे हैं, वो भी आप जैसा बनना चाह रहे हैं, क्या करे, क्या मैसेज है?
क्षेत्रवासियों से मेरा यही संदेश है, ईमानदार सरकार है, ईमानदार, बिल्कुल ईमानदार। मैं बैठा हूं थारे लिए। थारा बच्चा अगर कट ऑफ से या तो कट ऑफ के बराबर नंबर है या और फिर आपके बच्चे का अगर नौकरी नहीं आ रहा, मैं बैठा हूं, नौकरी मैं दिलाऊंगा। थामने पैसा देने की जरूरत कौन नहीं। एक डीसी का उसका फोन आने लग रहा है, एक सीपीएलओ की भर्ती आई है पंचायत लोकल ऑपरेटर की 6300 पदों पर हाल ही में, जिसके फॉर्म भरे गए। एक परिचित था, वो बोला मैंने डीसी ये 1.5 लाख रुपए में नौकरी लगाने लग रहा है। मैं बात किया, मैं डी क्या कर रहा है तू, 1.5 लाख रुपए दलाल पैदा कर रहा है, होश संभाल दे, ईमानदारी से नौकरी होंगी या अपनी कुर्सी छोड़ के यहाँ से निकल ले। वो जो दलाल था उसने माफी मांगी, वो मांगी, बस ये तो ठगने का काम था जी मेरा, कोई कुछ नहीं, ईमानदारी से लग रहा है, ये तो मैं ठग्गीगिरी कर रहा हूं। मैं ठग्गीगिरी कहीं और कर ले, या तो हरियाणा छोड़ दे या ठग्गीगिरी कर ले। ठग्गीगिरी करनी है तो हरियाणा में जगह नहीं है, तो ईमानदारी से चीजें चल रही हैं। अब आपके बीपीएल जारी किए गए, बताइए कहां आपसे भेदभाव किया गया, नौकरियों में कहां आपसे भेदभाव किया गया। एक 9 बच्चों की लिस्ट, ड्राफ्टमैन बहुत बड़ा पद होता है, 9 बच्चों में से 8 बच्चे मेवात के लगने, बहुत बड़ी बात हो जाती है, बहुत बड़ी बात हो जाती है। मैं आपके हितों की रक्षा करूंगा, मैं बैठा हूं, मन ने पॉलिटिशियन नहीं बनना, मैंने बहुत करीब से इसको देखा है, ऑफर आने लग रहे हैं मेरे पास। बाकी अभी राजनीति में आने का मेरा कोई इरादा ऐसा नहीं। बड़ी बड़ी पार्टियों के आ रहे हैं, खान सर आइए कूदिए, हम आपके साथ हैं, हम आपको टिकट प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन राजनीति नहीं करना। बहुत करीब से देखा है, उम्र होगा जब देख लेंगे, अभी कोई विचार नहीं है। अभी तो आपकी भलाई के लिए काम करूंगा। योजनाओं में कोई डिपो होल्डर आपका राशन खा रहा है, बताइए, उसका इलाज करेंगे। वैसे डिपो होल्डर अब राशन नहीं खा सकता, वो आपका फिंगर लगेगा तो खाएगा, वरना नहीं खाएगा, ठीक है। अगर कहीं भी कोई भी अधिकारी पैसा मांगता है, बताना, इलाज तुरंत 2 मिनट के अंदर उसका कराने का काम मैं करूंगा, ठीक है। तो साथियों, ईमानदारी से अपने बच्चों को पढ़ाइए, तालीम, भूखे पेट रह जाइए पर तालीम बच्चों को दिलाइए। ये तालीम ऐसी चीज है कि आपका जो है अंगूठा, ये तालीम आपसे कोई छीन नहीं सकता। मैंने अपना जो है करीब से देखा, मेरे पिताजी बहुत जीरो लेवल से उठे, बहुत जीरो लेवल से मेरे पिता उठे। गांव का बड़ा प्यार मिला, सरपंच बनाने का काम उन्होंने किया, जीरो लेवल से। मतलब यह है, सुबह जाते पहले शुरुआत में नौकरी झाड़ू लगाने से की। ये वास्तविकता, आज घर है, ठीक है, सरपंच है, बड़ा तो अच्छा है ऊपर वाले का, बाकी जीरो लेवल से उठे। लगभग करीबन 15 साल, सुबह 4 बजे उठना, रात में 2 बजे नौकरी करके आना, 300 रुपये महीने से। लेकिन हमको क्षेत्र के सबसे अच्छे बेहतरीन स्कूलों में शिक्षा दिलाने का काम किया। हमने वो दिन भी देखा था जब हमारे आसपास गांव के लोग बोलने लग गए कि भाई इनको पैसा मत देना, 7-7 बच्चों को सबसे महंगे स्कूलों में पढ़ाना, तालीम दिलाना बहुत बड़ी बात हो जाती है। यहाँ जो है लगभग 1 लाख रुपए पर महीने से भी कम फीस जाती थी। तो ये आप देखिए, पड़ोसी बोलने लग जाते गांव वाले, इनको पैसा मत देना, पैसा नहीं देगा, खा जाएगा, बेईमान है, वो करेगा, वो करे, बेईमान बन जाता है व्यक्ति। ये दिन मैंने अपने पिता के देखे हैं, मुझे रोना आ रहा है। बाकी बड़ा योगदान मेरे पिता का रहा है। मैं तो एक बात कहूँगा, मैंने खुदा नहीं देखा, अगर खुदा कोई होता तो माँ बाप से बड़ा कोई नहीं होता। आप सिर्फ और सिर्फ माँ बाप की कर लो, फिर अल्लाह की कर लो। पहले अल्लाह की मत करो, अल्लाह की बाद में करो, पहले माँ बाप करो। और अल्लाह भी ये कहता है, हम लोग क्या करते हैं, मस्जिद मदरसों में जाते हैं, वहां माथा टेकते हैं, भाई पहले तुम माँ बाप के माथा टेक ले, माँ बाप की कर ले, फिर वहां अल्लाह की माथा टेक। वो कबूल नहीं होगा। पहले माता पिता पकड़ लो, माता पिता मजबूती से पकड़ोगे तो कामयाबी हासिल होगी, कामयाबी हासिल होगी। आज जो है कुछ लोग, आज गांव में भी चर्चाएं चल रही कि वहां से चंदा ले आया, जितना खर्चा मेरा हुआ, 1 दिन की मेरी ये कमाई है, 1 दिन की कमाई से ये सारा काम मैंने किया, कंबल वितरण किया, सारा काम 1 दिन की कमाई से ही हुआ। क्यों हुआ? तालीम दी। तो तालीम अपने बच्चे को, बड़ा भूखे पेट रह जाओ कुछ दिन, लेकिन तालीम अपने बच्चों को दिलाओ। तालीम दुनिया का सबसे बड़ा हथियार क्या है? तालीम। मैं पढ़ा लिखा नहीं होता, कहाँ कोई बेलदारी कर रहा होता, मजदूरी कर रहा होता। सरकारी नौकरी सबके लिए संभव नहीं है, ये मैं बता देता हूं। 21 लाख लोगों ने फार्म भरा, नौकरी 13,000, लेकिन आप तालीम से इतना कर जाओगे, आप जिंदगी में वो नाकामयाब नहीं होगे। मैं तो एक बात कहता हूं, दिल में नाकामी बहुत है मगर नाउम्मीदी नहीं है। गम की शाम बहुत लंबी है मगर शाम ही तो है। नौकरी ना लगने की शाम थोड़ी लंबी तो है मगर शाम ही तो है। और विकास दिव्य करती जी एक बात कहा करते थे, भाई वो कहते हैं बच्चा जब तो पढ़ाई करता है वो करता है कि कुछ मिले ना मिले लेकिन तजुर्बा मिल जाएगा, और तजुर्बा भी आपको इतना मिल जाएगा आप जीवन में कभी मार नहीं खाओगे। तालीम हमेशा काम आती है। अपने बच्चों को मजदूरी से बचाओ, जीवन में चल जाएगा। ठीक है, बच्चे से मजदूरी करा रहे हो या आप हो या मैं हूं, मैं मान लो मैं 300 रुपये ला रहा हूं, ठीक है, बेलदारी कर रहा हूं, या 200 रुपये ला रहा हूं, बच्चे को मैं मजदूरी करवा रहा हूं, 200 बच्चा ले आएगा, कितना हो गया दिन में? 500 हो गया। वो जैसा 500 से जीवन चल रहा है, कुछ वो हो गया नहीं हो पाया।
कुछ हो पाएगा? नहीं हो पाएगा 500 में। तो आप बेहतर है उसी 300 से जैसा चलना है। ये दुनिया है भैया, ये कट जाएगी। ये दुनिया है, जैसी कटनी है कट जाएगी, ठीक है। वो आपकी दुनिया जब भी कट जाएगी, आपका जीवन जब भी चला जाएगा, लेकिन तालीम जरूर दिलाओ। तालीम आपको अपने हर बच्चे को दिलाना है। आज हमारे पिताजी का बड़ा एहसान हम पे रहा है। सभी भाई जो है नौकरी में है, एक भाई नौकरी में है, सरकारी नौकरी किसी को ना मिली, लेकिन पांचों अपने अपने फील्ड में बेहतर कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं पांचों। हम भाई जो है अच्छा कर रहे हैं। मेरा जो है अच्छा हो गया, सरकारी नौकरी मुझे नहीं मिली, लेकिन सरकारी नौकरी बड़े बड़े अधिकारी सलाम ठोकने का काम करते हैं। आपके दीपेंद्र हुड्डा हो, आपके अभय चौटाला हो, आपके सरकार का तो लोग मुझे मानते ही हैं। किसी भी राजनीतिक दल का व्यक्ति हो, फोन करते हैं, खान सर सुनाइए क्या हाल चाल बेटा, ये वो। तो ये सब तालीम की वजह से तो था। तालीम नहीं होता तो मैं कैसे नौकरियों की अपडेट दे देता। तो तालीम का मतलब सरकारी नौकरी नहीं है, तालीम का मतलब बहुत कुछ है। तालीम अगर आप बच्चे को दिलाओगे तो वो जिंदगी में मार नहीं खाएगा। हमारे यहाँ एक धारणा बन जाती है कि तालीम में अगर सरकारी नौकरी मिल गई तो कामयाब है, पढ़ाई से हल हो गया। अगर तालीम से सरकारी नौकरी नहीं मिला तो इसका मतलब वो पढ़ाई का पैसा यूं ही गया, जबकि वो यूं ही नहीं जाता। पर जो ये समुंदर है, जो एजुकेशन है वो एक समुंदर है, समुंदर की तरह है। आप इसमें जितना डालोगे वो उसका उतना देगा। अब मेरे पिताजी ने जितना मेरे अंदर डाला, जितना मुझे पैसा दिया, जितना मुझे एजुकेशन दिया, जितना तालीम मुझे दी, अब उसका देख लो 1 महीने में निकल जाता है उतना जितना उसने पूरी उम्र लगाया। अब मेरे से मजदूरी करता है, अब उसने भूखे पेट रह के जैसे भी, हमने जो है वो दिन भी याद है। आज तो हमारा इतना बड़ा रुतबा हो गया, हमने वो दिन याद है। हमारी माताजी की भेंट के पैसे जो उसे शादी में मिले, उनसे किराए लेकर हम जाते थे पढ़ाई के लिए। वो दिन भी, वो गरीबी के दिन भी हमने देखे हैं, ऐसा नहीं है। तो सब जो है, बाकी हमारे पिताजी हमसे ज़्यादा मजबूत स्तंभ थे। हम तो कहते थे कोई काम धंधा कर लेते हैं, छोड़ो कहाँ, अब जो है नहीं मिल पाएगा, ये नहीं हो पाएगा। लेकिन जो है चीज़ें, पिताजी मजबूती से, बहुत मजबूत व्यक्ति थे मेरे पिताजी। जो यूसुफ साहब आप देख रहे हैं, तो साथियों उनका बड़ा वो रहा, मुझे बनाने में बहुत बड़ा योगदान उनका रहा है। तो मैं तो यही कहता हूँ, तालीम करो, माता पिता को मजबूती से पकड़ लो। ये नहीं आप माता पिता को छोड़ते हो और अल्लाह को पकड़ते हो, अल्लाह को बाद में पकड़ो। और यही अल्लाह कहता है पहले माता पिता को पकड़ो। भाई वो इबादत कबूल नहीं होगा, वो तालीम आपकी कबूल नहीं होगी, वो माथा टेकना आपका कबूल नहीं होगा अगर आप अपने माता पिता को छोड़ते हो। माता पिता को पकड़ो, फिर अल्लाह को भी पकड़ो। अल्लाह को पकड़ना भी जरूरी है, अल्लाह को पकड़ना भी जरूरी है, लेकिन पहले माता पिता है। माता पिता अब नीचे वाली सीढ़ी को छोड़कर ऊपर वाली को पकड़ते हैं। अरे भाई ऊपर तू कैसे चला जाएगा, वहां से तो गिरना है। और ये तो हदीसों में, हमारी में साफ लिखा है। तो माता पिता को पकड़ लो, अल्लाह को पकड़ लो। ये दो चीजें, जो भगवान मानता है वो भगवान पकड़ ले, जो ईश्वर मानता है वो ईश्वर पकड़ ले, अपने माता पिता को पकड़ लो। बस ये चीज मैं कहना चाहता हूँ। और यही मैं मेवात के जो युवा हैं, मेवात की जो मेरी तमाम जनता है, उनको यही मैं संदेश देना चाहता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, आपका बहुत बहुत आभार। अब तो लंबा संवाद आपसे होता रहेगा, अब तो हमारा लंबा संवाद रहेगा। हम चाहते हैं आखिर सांस तक हमारा बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।